आज जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वह पक्षियों का राजा है। बाज बाज की उम्र औसतन 70 साल की होती है, लेकिन यह अपनी पूरी उम्र खुशी खुशी या वह नहीं कर पाता जो वह चाहता है, क्योंकि जब वह लगभग 40 साल की उम्र तक पहुंचता है उसका पूरा शरीर लगभग उसका साथ छोड़ देता है और उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 40 साल की उम्र में इसकी आगे की चोंच मुड़ जाती है। शिकार कर करके इसकी चोंच मुड़ जाती है। वह शिकार नहीं कर पाता है। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी छाती से चिपक जाते हैं और उसे उड़ने में तकलीफ होती है। उसके पैर जिससे वह झपटा मारता है, शिकार को पकड़ता है। शिकार करते करते उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं, यानी कि किसी काम के नहीं रहते। 40 साल की उम्र में वह उड़ नहीं सकता क्योंकि पंख भारी हो चुके हैं। शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पैर के नाखून खराब हो गए हैं। और मान लीजिए अगर उसने शिकार पकड़ भी लिया तो वह चोंच से उसे मार नहीं सकता क्योंकि उसकी चोंच मुड़ चुकी है। अब उसका शरीर पूरी तरह से बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। लेकिन ईगल 40 साल की उम्र में भी हार नहीं मानता। वह अपने क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है उसके संघर्ष की। इतना संघर्ष शायद ही आपने कहीं देखा हो। मैंने तो अपने अब तक के जीवन काल में नहीं देखा है। वह सबसे चोटी पर जाकर अपनी चोंच बार बार पत्थर पर मारता है और जब तक मारता रहता है जब तक वह चोंच टूट नहीं जाती, और वह इस पीड़ा को सहन करता है। बार बार मारता रहता है जब तक वह टूट नहीं जाती। इतनी पीड़ादायक है शायद ही हम और आप सोच सके। अब अपने पैर के नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है ताकि फिर से नए नाखून आ सके। और जैसे ही उसकी नई चोंच आती है तो वह अपनी नई चोंच से अपने पंखों को तोड़ता है। अपने शरीर से ही अपने पंखों को उखाड़ता है क्योंकि अब यह पंख उसके उड़ने लायक नहीं रहे। अब आप सोच सकते उसको कितनी पीड़ा होती होगी, कितना सहन करता होगा। लेकिन इस प्रक्रिया से हर ईगल गुजरता है, हर किसी को यह दर्द सहन करना पड़ता है। 6 महीने की इस प्रक्रिया के बाद वह नया ईगल बन जाता है क्योंकि उसके पंख और पैर के नाखून नए आ जाते हैं। और वह 70 साल तक जीता है, और जीता ही नहीं बल्कि शान से जीता है, अपनी मनमर्जी से जीता है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर हुए होंगे। लेकिन ये कहानी काल्पनिक नहीं है बल्कि वास्तविक है।